अभी भी ब्रिटिश एरा का रट्टाफिकेशन और क्लेरिकल स्टाइल सिलेबस पढ़ाते हैं। सर वो जमाना अलग था, उन्हें स्लेव्स चाहिए थे, हमें क्रिएटर्स चाहिए। उनको एम्प्लॉयज चाहिए थे, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स चाहिए। न्यू इंडिया cannot run on old education model. Leadership, communication, creativity, problem solving, सर ये सब क्वालिटीज बचपन से डेवलप होती हैं, 12वीं कक्षा के बाद नहीं। Also sir, future is in skills. Skills must start early. दोस्तों चलिए पहले शिक्षा नीति को समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय शिक्षा का सफर प्राचीन गुरुकुलों से शुरू होता है, जहां वेद, गणित और जीवन कौशल सिखाए जाते थे। स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में कोठारी आयोग ने 10+2 स्ट्रक्चर दिया, लेकिन ब्रिटिश मॉडल ने रट्टामार को बढ़ावा दिया। 1986 की नीति ने ओबीसी, एससी, एसटी कोटा जोड़ा, पर 2020 की एनईपी ने क्रांति लाई। 5+3+3+4 मॉडल दिया और मातृभाषा में पढ़ाई और स्किल बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया। आज 4.3 करोड़ स्टूडेंट हायर एजुकेशन में हैं और GER 28.4% पहुंच चुका है। वर्तमान स्थिति की बात करूं तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए कि आप समझ पाए कि आज की परिस्थिति क्या है। दोस्तों स्कूली स्तर पर निपुण भारत मिशन से कक्षा 3 तक 100% फाउंडेशनल लिटरेसी का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1.1 करोड़ बच्चे बाल वाटिका में दाखिला ले चुके हैं। हायर एजुकेशन में एनईपी का 50% GER टारगेट 2035 तक, लेकिन अभी तमिलनाडु में 47% जैसे राज्य आगे हैं, यूपी जैसे राज्य पीछे हुए हैं अभी भी। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं भारतीय शिक्षा नीति और विदेशी शिक्षा नीति में क्या अंतर है, क्यों विदेश हमसे आगे है। दोस्तों भारतीय शिक्षा नीति बहुत ही सिद्धांतिक रूप से काम करता है। इसकी शिक्षण शैली, इसका लचीलापन और इसकी व्यवहारिकता विदेशी शिक्षा नीति से काफी कठोर है। भारतीय शिक्षा नीति पे ज्यादा केंद्र दिया जाता है परीक्षाओं पे और लगभग 70% जो मूल्यांकन होता है उसका वेटेज काफी ज्यादा बच्चों पे होता है, जो कि दबाव को बढ़ाता है। हम बताना चाहेंगे कि किसी भी शिक्षण पद्धति को समझने के लिए इन 3 बातों का मुख्यतः ध्यान दिया जाता है कि उस शिक्षण नीति की शैली क्या है, व्यवहारिकता क्या है और क्या है उसका लचीलापन। हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा नीति की, तो हम देखते हैं भारतीय शिक्षा नीति जो है वो बहुत ही सिद्धांतिक रूप पे है, वो परीक्षा को ज्यादा केंद्रित है। बच्चे के पेरेंट्स को देखते हैं तो हमेशा इस पे फोकस होता है कि आपका बच्चा कितना नंबर लाया, कितना प्रतिशत उसका आया है रिजल्ट। मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ समाज की। मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े अधिकारियों को ये बात करते सुना हुआ है। इवन मैं कल एक प्रोग्राम में भी गया था तो एक अधिकारी आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने बोला कि किसी भी स्कूल अगर कोई संस्थान है और वहाँ पे बच्चे कितने नीट निकाल रहे हैं, कितने IIT में जा रहे हैं, वो उस स्कूल का स्टैंडर्ड तय करता है। तो मैं वहाँ पे था, लिटरली वो छोटे कोई इंसान नहीं थे, वो बहुत बड़े अधिकारी एक थे, उनको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। मैं भी वहाँ पे गया हुआ था उस स्कूल में। तो मैं सच में सोच रहा था कि भारतीय शिक्षा नीति कैसे बदल सकता है जब ये ऐसे अधिकारी जो एक बड़े पोस्ट पे हैं वो खुद ऐसी बात कर रहे हैं। अब मैं आपको विदेशों की नीतियों के बारे में बताता हूँ। वहाँ बिल्कुल शिक्षा जो नीति है वो स्टूडेंट पे केंद्रित होती है, पूरी प्रोजेक्ट पे होती है, असाइनमेंट पे होती है, ग्रुप डिस्कशन पे होती है, जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वैश्विक रोजगार के जो अवसर हैं वो खुल जाते हैं। हमारे यहाँ जो स्ट्रीम है वो काफ़ी सीमित है, बच्चों को बहुत पहले ही स्ट्रीम चुननी पड़ती है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो अपने ऑप्शन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बच्चे जाते हैं मैथ या PCM ले लेंगे या PCB ले लेंगे या आर्ट्स में चले जाएंगे या कॉमर्स चुन लेंगे। हमारे पास बहुत ही सीमित ऑप्शन है। मोस्टली बच्चे इंजीनियर बनना चाहेंगे, कुछ डॉक्टर बनना चाहेंगे और जो आर्ट्स से रहेंगे वो IAS बनना चाहेंगे। इसलिए जो वैकल्पिक सीमाएं हैं इसका असर काफ़ी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ रट्टा मार वाली पद्धति चलती है। आपको बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आपको 95% लाना है, चाहे आप जैसे लाओ। पड़ोसी का बच्चा इतना लेकर आया। तो ये जब तक ये नीति नहीं बंद होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे सुधार आएंगे। चलिए दोस्तों, आपको इसी उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि क्यों किसी भी संस्थान की कैपेबिलिटी वहाँ के बच्चे IIT या नीट कितने निकाल पा रहे हैं उस पर संभव ही नहीं है। अब सोचिए कि कोई ऐसा संस्थान है, बड़ी संस्थान है, जिसमें एडमिशन बच्चा लेना चाहता है। वहाँ की सीट 10 है और उस 10 सीट पे लगभग 1000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और लगभग 100 बच्चे 1 या 2 नंबर के अंतर से आपस में अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो आप बताइए, 1 या 2 नंबर के अंतर से जो बच्चे आपस में, जो बच्चों का अंतर है उनमें, क्या इससे डिसाइड किया जा सकता है उनकी कुशलता पे? 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 100 बच्चों के अंकों का जो अंतर है वो बहुत ही माइनर है, 1 या 2 नंबर का। तो क्या वो बच्चा कुशल नहीं है? वो भी कुशल है। प्रेजेंट ऑफ माइंड उसका क्या था उस समय, ये मायने रखता है उसके नंबर पे। नंबर प्राप्त करने के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा जो 1 नंबर कम पाया है, कुछ दूसरे कारणों-वश उसका 1 नंबर कम आया है, वो ज़्यादा नंबर पा सकता था। तो आप इस तरीके से उनके पैमाने नहीं माप सकते। अगर 100 बच्चे 1 या 2 नंबर के ही अंतर से, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो 10 सीटों के लिए 100 बच्चे हैं 1-2 नंबर के फिराक में। या मान लीजिए कि 30 बच्चे 1 ही नंबर पा जाएं, तो आप कैसे इसका बंटवारा करेंगे? आप कैसे उसमें से ये पता करेंगे कौन सा बच्चा कुशल है और किस संस्थान से है? ये कह पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये सुधार लागू हो तो भारत ग्लोबल नॉलेज का हब बन जाएगा। आपको बता दूं कि शिक्षा बदलाव की कुंजी है। कमेंट में बताएं कि आपकी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या क्या है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे रिसर्च वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।